अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी स्लाइड टाइप कोर्स। आज आपके साथ 1 साल के बच्चे की कमीज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि 1 साल के बच्चे की हमें कमीज़ की कटिंग जो है वो बता दें। वीडियो में कोशिश करती रहूँगी आगे, जैसे जैसे आपके साथ वीडियो स्टार्ट होती रहेगी मैं आपको बता दूँगी कि आप लोग साइज़ जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं अपने बच्चे का। 1 साल के बच्चे के लिए मैंने इसकी लेंथ जो है वो 20 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 14 इंच ली है। इस तरह से लेंथ में जो 20 इंच है, चौड़ाई में ये 14 इंच है। अब इसका 14 इंच जो है वो मैंने कैसे लिया है, मैंने बच्चे की कमर के राउंड जो है इंची टेप को इस तरह से राउंड उसकी कमर पे, कमर से आपको मुराद यहाँ पर लेग का एरिया स्टार्ट होता है। मेरे पास एक बेबी टॉय है, मैं कोशिश करती हूँ आपको उसी से समझाने की। ये देखें, जब आपने बच्चे का अगर साइज़ लेना है, आप बच्चे को इस तरह से खड़ा करें। मैं तो अब आपको टॉय से इसी तरह से बता देती हूँ। यहाँ पर ये निक्कर बांधते हैं, यहाँ पर आप लोग बच्चों की यहाँ पर लेग स्टार्ट होती हैं। यहाँ आपने उसको राउंड जो है इस तरह से घुमाना है, यूँ बिल्कुल इसको लूज़ रखना है, बहुत खींच कर नाप नहीं लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, यहाँ देखिए ये 15.5 इंच आया है इस तरह से। इसमें आपने 2 इंच ऐड करके 17.5 पे आ गई हूँ। तो ये आपका कमीज़ का जो चौड़ाई का एरिया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने चौड़ाई जो है वो इतनी रखनी है। ये कंफर्म नाप होता है विदाउट स्टिचिंग का मार्जिन। इसमें मार्जिन ऐड नहीं है। कटिंग के वक्त मार्जिन आपने उसमें खुद निकालना है। उसमें आपने हाफ इंच दोनों साइड पे सिलाई जो है वो आ जाती है, तो इसलिए आपने 1 इंच मार्जिन का फिर उसमें बाद में ऐड करना है। ये आपको मुकम्मल एरिया पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की कमीज़ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी, फिर आपने उसकी लेंथ को देखना है। यहाँ आपने बिल्कुल कंधे का जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से, और घुटनों से आपने तकरीबन 2 इंच नीचे लेके आनी है। तो कमीज़ जो है वो फिर अच्छी लगती है। घुटनों तक नहीं रखें, क्योंकि 1 साल का जो बच्चा होता है, बाज़ बच्चे जो होते हैं वो तो पाँव चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे जो नहीं चलते हैं उनकी कमीज़ जो है वो फिर बैठते और क्रॉलिंग करते हुए वो सारी ऊपर चढ़ जाती है, वो फिर बहुत बुरी लगती है। उसको आपने थोड़ा सा लेंथ में लंबा ही रखना है। घुटनों से आपने शर्ट को 2 इंच लंबा रखना है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने उसका तीरा निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से बच्चे को बिठा लें या आप उसको खड़ा कर लें, और जहाँ पर उसके कंधे का ये जोड़ होता है बच्चों का, वहाँ आपने बिल्कुल इस तरह से रख के तो आपने तीरा जो है वो अपना कंफर्म कर लेना है। ये सारा जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं है। स्टिचिंग का मार्जिन, कटिंग का मार्जिन आपने इसमें ऐड करना होता है। यानी कि अगर ये, अब देखो, ये तकरीबन 6 इंच का तीरा है, तो मैं इसको फिर 7 इंच रखूँगी, 1 इंच ज़्यादा रखूँगी। उससे उसमें हमने कटिंग करके तो उसको फिर बाद में स्टिच भी दोनों साइड से उसको करना होता है, तो वो हाफ इंच जो है वो इसमें ऐड हो जाता है इस तरह से। फिर कंधे की लेंथ, जब आपने ये वाला कंधे का एरिया जब आपने नापना है बच्चे का, आप इसको यहाँ से बाजू से नाप लें, यूँ बिल्कुल ऊपर से, ये वाले एरिया से, क्योंकि हमने कंधा जो होता है वो यहाँ से बनाना होता है। तो यहाँ से आप नाप लें। इजी तरीक़ों से बता रही हूँ ताकि शायद आपको इससे हेल्प मिल सके। इस तरह से कर लें, और फिर इस एरिया में आप कोशिश करें कि 1.5 इंच जो इसमें है वो एक्स्ट्रा हमने इसमें डालना होता है। कंधे का जो भी एरिया निकलता है उसमें 1.5 इंच आप ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि कमीज़ जो होती है उसका जो बाजू का होता है वो थोड़ा सा खुला होता है। यहाँ से जब शर्ट का और बाजू कमीज़ का काफ़ी फ़र्क होता है। शर्ट रखें तो आप 1 इंच बड़ा रख लें इसको कंधे को कटिंग करते वक्त। अगर आप कमीज़ बना रही हैं तो फिर आप 1.5 इंच कर लें, तो ये साइज़ फिर आपका परफेक्ट बन जाएगा। अब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा 1.5 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है। लंबाई आपने इस तरह से ले लेनी है, तीरे का साइज़ आपने ले लेना है, कमीज़ की चौड़ाई का आपने हिसाब जब लगा लिया, तो कटिंग का तरीका मैं आपको जो बताऊंगी आप उसी तरीके से कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपकी परफेक्ट जो है कमीज़ वो कटिंग कर हो जाएगी। मैं अब जो तीरा ले रही हूँ वो 5 इंच चौड़ा ले रही हूँ, और लेंथ जो ले रही हूँ 5.5 इंच ले रही हूँ कंधे की, इस तरह से। इसका बॉय कमीज़ का जो होता है ये एरिया बहुत कम होता है, इसको हमने लेडीज़ की तरह ज़्यादा गोल नहीं लेकर आना होता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
इसमें ये देखें खुद ब खुद आप देखें कि मार्जिन कम हो जाता है। जब मार्जिन कम होता है क्योंकि हमने पूरा इसका घेरा जो है वो उतारा होता है। लेडीज़ में ये होता है कि हम लोग नीचे से बाज़ दफ़ा ये लाइन कर देते हैं, लेडीज़ की कमर की फ़िटिंग आना होती है, वो बिल्कुल एक अलहदा से तरीका होता है। लेकिन बॉयज़ में बिल्कुल आपका कंधा जो है वो इस शेप में आना चाहिए। लास्ट में आके बिल्कुल सीधा लेकर आना है आपने, और बिल्कुल लास्ट से थोड़ा सा आके आपने यहाँ से इसको राउंड कर देना है बस। उसके बाद आपको एक अहम बात जो है मैं बताऊँ, फिर आपका ये जितना भी आपका एरिया बचता है आपने इसमें से अपनी फोल्डिंग को पहले यूँ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब आपने इसको नाप लेना है। ये देखें ये तकरीबन बनता है 14 इंच। अब 14 इंच को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो ये तकरीबन 4.5 पौने इंच जो है, पौने 5 इंच या 4.5 इंच के करीब बनता है। उसमें हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड इसलिए कर लेना है, आप इस तरह से भी कर सकती हैं। हमने इसको 14 इंच पे इसको यूं करें अगर आपसे सही तरह से, और यूं 3 हिस्सों में हम इसको इंची टेप को यूं कर लेंगे। ये देखें ये 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। 3 पार्ट्स करके आपने एक पार्ट जो है इसी तरह से रखें और यहाँ पे निशान लगा लें, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आ गई। किसी भी साइज़ में है, साइज़ इसमें इशू नहीं है। जितना भी आपके बच्चे का साइज़ होगा ज़ाहिरी बात है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस एरिया को ये वाले निशान लगाने के बाद, फोल्डिंग का मार्जिन रखने के बाद, फिर आपने उसमें से एक पार्ट जो है वो आपका काज का आ जाएगा और 2 पार्ट आपका ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये काज जो है वो आपका परफेक्ट जगह पर आएगा, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये हो गया। यहाँ से ऊपर से हमने अब 1/2 इंच का यहाँ निशान लगाना है इस तरह तिरछा। तो ये आपकी कमीज़ की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यूँ। बहुत इजी कटिंग होती है, बस आपका जब साइज़ कंफर्म हो जाएगा इस तरह से, तो ये कमीज़ की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 10 इंच ली है। आप स्लीव का भी साइज़ जो है वो अपने बच्चे की बाजू के ऊपर इंची टेप को रख के उसका साइज़ कंफर्म कर लें पहले। फिर उसके बाद इसका जो मैंने कंधा लिया है वो आपको मैंने तरीका बता दिया है कंधा निकालने का, कि उससे आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच बड़ा रख सकते हैं, सॉरी 1 इंच या 1.5 इंच आप इसका कंधा जो है बच्चे का साइज़ ले लें और उससे फिर आप उसको बड़ा रख लें। उसमें कटिंग का मार्जिन ऐड नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। अब ये जो मैंने 5.5 इंच लिया है, 5.5 इंच से मुराद है कि मैंने इसमें 1 इंच बच्चे का जो ऐड किया है और 1/2 इंच मैंने इसमें सिलाई का ऐड किया है, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ से बिल्कुल हल्का सा कटिंग करूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 इंच की गैप से। ज़्यादा बिल्कुल भी आपने इसको गहरा कटिंग नहीं करना है बॉय की। ये आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि बॉय का आपने जब भी कंधे की कटिंग करनी है बाजू की, आपने उसको बहुत तिरछा लेडीज़ की तरह नहीं लेके जाना है। फिर आप इसको फ्रंट से देखें कि आपने कितना खुला रखना है, वो चॉइस पर भी हो जाता है। मैं इसको 3.5 इंच रखूँगी और बिल्कुल इस किनारे से ला के इसको मिलाऊँगी, यहीं पर। ये देखें आप पर कट लगा लें। तो ये आपकी आज कमीज़ की जो हमने कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह से कोशिश भी करेंगे और बनाएंगे, कटिंग करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग एक दफ़ा अगर ट्राई करेंगे तो मेरे ख़्याल में आप लोग कटिंग आसानी से कर पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।